आज जो टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ वो है चार मुक्ति। चार मुक्ति के बारे में कितने लोगों ने सुन रखा है? ज़रा हाथ उठाइए प्लीज़। चार मुक्ति के बारे में बाप रे, बहुत कम। चार मुक्ति सलोकता, समीपता, स्वरूपता और सायुज्यता, ये चार मुक्ति है। चार तरह की मुक्ति हमारे शास्त्रों में वर्णित है। अब देखिए, सलोकता यानी क्या? भगवान के लोक में निवास करना, भगवान के गांव में निवास करना, भगवान के धाम में निवास करना, ये सलोकता है। और दूसरा है समीपता, भगवान के करीब बैठना और उनको सुनना, ये समीपता है। और तीसरा है स्वरूपता। स्वरूपता का अर्थ है कि भगवान के गुणों को समझना, भगवान की दिव्यता को समझना, भगवान का स्वरूप का ज्ञान होना कि भगवान आत्मा है, अनश्वर आत्मा है। वो भगवान के स्वरूप का ज्ञान, स्वरूपता। और सायुज्यता यानी भगवान में ही विलीन हो जाना और भगवान बन जाना, ये सायुज्यता। तो ये चार तरह की मुक्ति है। क्योंकि चरित्र में भी ये कई बार आता है, शास्त्रों में तो वर्णित है ही, तो सोचा कि एक बार इसको अच्छे से क्लियर कर देते हैं। तो ये चार तरह की मुक्ति है। देखिए, सबसे पहले सालोक्यता। थोड़ी देर के लिए ऐसा फर्ज कीजिए कि बाबा अभी सशरीर शिरडी में विद्यमान है, द्वारका माई में। अगर शिरडी नगरी में किसी को जन्म दिया है और वो वहाँ का बाशिंदा है, तो वो सालोकता मुक्ति का अधिकारी है, क्योंकि वो भगवान के गांव में, लोक में उसको जन्म मिला है। सलोकता मुक्ति का अधिकारी है। समीपता, समीपता यानी भगवान के बिल्कुल करीब बैठ करके उनके सहवास में समय बिताने की भाग्य होना, कि बिल्कुल उनके करीब बैठना, उनसे वार्तालाप करना, उनके दिव्य गुणों को देखना, उनका वर्तन को देखना कि वो कैसे सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करते हैं, उनका त्याग, उनका बलिदान, उनका वैराग्य, उनकी भक्ति, उनका ज्ञान। तो ये है समीपता, कि उनका आचरण कैसा है और उनका वो दिव्य आचरण हमारे हृदय पे छाप छोड़ दे, ये है समीपता। सलोकता का मतलब है कि शिरडी में अगर बाबा बसते हैं तो शिरडी में ही जन्म मिला, लेकिन शिरडी में जन्म मिला लेकिन बाबा के सानिध्य में बैठने का अवसर नहीं आया। ऐसे भी कितने लोग होंगे उस जमाने में भी। ऐसा नहीं है कि सारा गांव बाबा से जुड़ा था, कुछ लोग नहीं भी जुड़े होंगे। कुछ लोगों को लगा होगा ये क्या मुस्लिम फ़कीर है, ये मस्जिद में बैठता है, शायद नेग्लेक्ट किया होगा। तो जिन्होंने नेग्लेक्ट किया उनको सामीप्यता का अवसर नहीं मिला, भगवान को करीब से जानने का मौका नहीं मिला, उनका आचरण को समझने का मौका नहीं मिला, उनके दिव्य गुणों को अपने हृदय में धारण करने का मौका नहीं मिला, उनके दिव्य आचरण को अपने हृदय में बसाने का मौका नहीं मिला। और जब किसी सत्पुरुष का आचरण अगर हृदय में बसने लगे, उनका दिव्यता हमारे हृदय को छूने लगे, उनका भक्ति, ज्ञान, वैराग्य अगर हमारे हृदय को आंदोलित करने लगे, तो मान लेना कि उनकी समीपता, जो मुक्ति दूसरी है, आप उसमें शिरकत पा चुके हैं। शिरडी नगरी में जन्म लेना एक और बात है, लेकिन और करीब जाकर के बाबा के हृदय तक पहुंचना, बाबा की मनीषा को जान पाना, ये समीपता है। देखिए, आज अगर ये मयार है समीपता का, तो कितने लोग बाबा के समीप है? शारीरिक निकटता समीपता नहीं है।
अगर आप 24 घंटे अगर समाधि मंदिर में हैं तो आप भगवान के बहुत समीप है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शारीरिक निकटता को यहां पे समीपता मुक्ति नहीं बोला गया है, बल्कि बाबा के हृदय को आप कितना जानते हैं, बाबा के हृदय के कितने करीब हैं, बाबा के हृदय की मनीषा को आप कितना जानते हैं, बाबा की मर्जी को आप कितना जानते हैं, तो फिर आप वाकई में समाधि मंदिर में आप रियल में प्रवेश कर चुके हैं। द्वारका माई में बाबा के रियल में आप सानिध्य में रहते हैं। लेकिन अगर बाबा के हृदय में आपको प्रवेश नहीं मिला है, बाबा की मर्जी को आप नहीं जानते हैं, अपनी मर्जी से सेवा कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बाबा के नगरी तक आपको प्रवेश मिली है, बाबा के हृदय में अभी आपको जगह नहीं मिली है। तो ये समीपता, बाबा के करीब होना, बाबा के करीब होने का मतलब ये नहीं है कि शरीर से करीब होना। शरीर से करीब तो बहुत पुजारी लोग हैं फिर शिरडी में, जो 8-8 घंटा ड्यूटी निभाते हैं, बाबा के बिल्कुल करीब रहते हैं, समाधि मंदिर में ही निवास करते हैं, लेकिन वो समीपता मुक्ति नहीं है। समीपता यानी बाबा के हृदय को जानना, बाबा की मर्जी को जानना। ये लीला के माध्यम से बाबा हमें क्या समझाना चाहते हैं, बाबा हमें क्या नसीहत देना चाहते हैं, बाबा हमें क्या सीख देना चाहते हैं, अगर उन सीख को समझ करके अपने हृदय में अगर धारण कर सकें और वो सीख के अनुसार अगर अपना चलन रख सकें, अपने आप में वो परिवर्तन ला सकें, तो आप बाबा के समीप हो गए, तो आप बाबा के करीब हो गए। अभी हम लोग हमारे घर में ही मंदिर बनवा लेते हैं, बाबा की छवि का स्थापना करते हैं, मूर्ति का स्थापना करते हैं, दिन और रात हम उनकी सेवा भी करते हैं, लेकिन उनकी मर्जी को नहीं जानते हैं। साईं सच्चरित्र का एक एक वचन हमारे हृदय को आंदोलित नहीं करता है। बाबा का वो जो गूढ़ रहस्यमय ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है, वो हमारे हृदय को छूता नहीं है। हम केवल अपनी मर्जी को थोपते हैं बाबा पे, पूजा पाठ करते हैं, हर गुरुवार को उपवास करते हैं, भजन संध्या करते हैं, लेकिन बाबा की मर्जी को नहीं जानते हैं। बाबा की दिव्यता हमारे हृदय को आंदोलित नहीं करती हैं। बाबा का वैराग्य देख करके ऐसा वैराग्य मेरे अंदर कब आएगा बाबा, ऐसी मेरे मन में तड़प नहीं उठती हैं, तो याद रखना फिर मैं समीप नहीं हूं, बाबा के समीप होकर के भी नहीं हूं, 24/7 बाबा के करीब होकर के भी मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं बाबा का हृदय को अभी समझ नहीं पाया, बाबा की मर्जी को मैं अभी समझ नहीं पाया। अभी देखिए, समीपता का मतलब है कि वो जैसा अपेक्षा कर रहे हैं मुझसे, मैं वैसा वर्तन कर सकूं, उनकी सीख को मैं समझ सकूं, उनके टीचिंग्स को मैं अपने हृदय में धारण कर सकूं और वैसा अपने आप में परिवर्तन ला सकूं, तो वो है समीपता, दूसरी मुक्ति। और तीसरा है स्वरूपता। स्वरूप यानी बाबा अपने आप को क्या मानते हैं, बाबा अपने आप को शरीर मानते हैं या दिव्य आत्मा मानते हैं? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। दिव्य आत्मा, शरीर नहीं मानते अपने आप को। जो बाबा अपने आप को दिव्य आत्मा मानते हैं, वो आत्मा का स्वरूप का जितना करीब होते जाएंगे, उसका ज्ञान जितना अर्जित करते जाएंगे वो आत्मज्ञान को, तो उतना हम उनके स्वरूप के करीब होते जाएंगे। तो हम भी हमारी देह बुद्धि को गिरा सकेंगे, मैं भी शरीर नहीं आत्मा हूं, इसका बोध होगा। तो ये जब होगा तो आप उनके स्वरूप तक पहुंच पाए, क्योंकि बाबा अपने आप को शरीर नहीं मानते हैं, अपने आप को परम चेतना मानते हैं, परम आत्मा मानते हैं, पर ब्रह्म मानते हैं। मानते नहीं बल्कि पर ब्रह्म है, मानना क्या। तो अगर उनका वो पर ब्रह्म स्वरूप का अगर मुझे भी बोध हो जाए और अगर मेरा जिज्ञासा भी वो परमात्म ज्ञान को पाने के लिए बढ़ जाए, तो फिर मैं स्वरूप मुक्ति तक पहुंच गया। तो मैं तीसरा मुक्ति, स्वरूप मुक्ति तक पहुंच गया।
और चौथा है सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति यानी बाबा अपने आप को पर ब्रह्म तो मानते हैं, लेकिन ये पूरा ब्रह्मांड के चराचर में मैं व्याप्त चेतना हूं, ऐसा जिसका अनुभूति है। आत्मा तो है ही, लेकिन वो आत्मा कैसी है? जो चराचर में व्याप्त है, कण कण में जो अपने आप को स्थापित कर चुका है, जो भूत भविष्य वर्तमान को जानता है, जो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वसमर्थ है, वो सायुज्य। मतलब वो अवस्था को जिस दिन मैं उपलब्ध हो जाऊंगा, उतना ही पूर्ण जिस दिन मैं अपने आप को पाऊंगा, तो मैं सायुज्य मुक्ति का अधिकारी हो गया। तो ये 4 मुक्तियां हैं। सलोकता यानी भगवान के धाम में, भगवान के गांव में, भगवान के लोक में जन्म लेना, ये पहली करुणा है। और दूसरी करुणा है कि उनके और करीब जाना, उनके हृदय को समझना, उनके हृदय की भावनाओं को पकड़ पाना, वो मुझसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं उसको समझना। मेरी मर्जी से जीवन जीना नहीं है। जिस दिन मेरी मर्जी गिर जाएगी, मैं जिस दिन बाबा की मर्जी का अनुकरण करने लगूंगा, तो मान लेना उस क्षण से बाबा हमारे सद्गुरु हैं। नहीं तो वो एक साधारण फकीर ही है, वो ब्रह्मांड के नायक है, बावजूद उसके उनको हम सद्गुरु नहीं मान सकते हैं फिर, क्योंकि हमारी मर्जी चला रहे हैं हम लोग, हमारी मर्जी से भक्ति कर रहे हैं। लेकिन हमारी मर्जी से भक्ति करना भी गलत नहीं है यहाँ, लेकिन उनकी मर्जी से भक्ति करना सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, नहीं तो आपको लगेगा तो क्या हमारी मर्जी से हम भक्ति ही ना करें? ना, मेरा मतलब वो नहीं है। हमारी मर्जी से अगर भक्ति कर रहे हैं तो हम लोग जूनियर केजी में हैं, लेकिन अगर उनकी मर्जी से भक्ति करना शुरू कर दिया तो आप आईएएस के स्टूडेंट हैं। जूनियर केजी से आपको ऊपर उठना ही नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोकने वाली नहीं है। आपकी मूर्खता में आप रहिए। लेकिन अगर वाकई में उनकी मर्जी को जानना बहुत जरूरी है, मेरी मर्जी को गिराना है, ये बात अगर समझ में आ जाए तो आप बहुत ऊंची छलांग लगा देते हैं अध्यात्म जगत में। तो ये है समीपता। स्वरूपता का मतलब है कि सद्गुरु अपने आप को आत्मा मानते हैं, शरीर नहीं। तो उस आत्मज्ञान के प्रति अगर जिज्ञासा बढ़ गई अपनी कि हम स्वरूप मुक्ति तक पहुंच गए, और सायुज्य मुक्ति यानी मेरे सद्गुरु सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वसमर्थ है, कण कण के वासी है, और अगर वो परमात्मा, वो पूर्ण ब्रह्म, वहां तक अगर मेरी यात्रा होती है तो फिर मैंने सायुज्य मुक्ति को हासिल कर लिया। तो ये 4 मुक्ति है। आज के तारीख में हम लोग कहाँ फंसते हैं मैं वो बता रहा हूं। सलोकता मुक्ति यानी हम लोग बाबा के इंफॉर्मेशन में फंसते हैं, हमारे लिए वो सलोकता है कि बाबा का लीलाएं क्या कहती हैं, बाबा के चमत्कार क्या है, बाबा कब जन्मे थे, बाबा पातरडी से थे, बाबा इधर से थे, बाबा उधर से थे। दुनिया भर के ग्रंथ पढ़ लेते हैं और वो इन्फॉर्मेशन झाड़ते रहते हैं। खुद तो गुमराह की जीवन जी रहा है, औरों को भी गुमराह करते हैं, इन्फॉर्मेशन दे दे के और इन्फॉर्मेशन को ज्ञान समझते हैं, और उनके लिए वो सलोक मुक्ति है। इन्फॉर्मेशन ज्ञान नहीं हो सकता। बाबा पे हम लोग रिसर्च करेंगे, बाबा का इन्फॉर्मेशन बटोरेंगे, दुनिया भर की बाबा के नाम पे जितनी भी किताबें हैं वो सब पढ़ लेंगे, और वो इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे संसार को, वीडियोस बनाएंगे, किताबें लिखेंगे। ये सालोक्यता है। मतलब बाबा के गांव के चक्कर लगा रहे हो, बाबा के करीब अभी जाने का मौका नहीं मिला है, बाबा के गांव के चक्कर लगा रहे हो, बाबा का अभी दर्शन भी नहीं हुआ है। जो लोग इन्फॉर्मेशन में फंसे हैं बाबा का गांव का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन जिनको बाबा का हृदय समझने का मौका मिला, जो बाबा के हृदय में प्रवेश कर गए, तो वो समीपता मुक्ति के अधिकारी हो गए। और यदि
बाबा का स्वरूप का ज्ञान होने लगा कि बाबा जैसे आप आत्मा हो वैसा ही मैं भी आत्मा ही हूँ, और मुझे अपने आत्मज्ञान की तरफ प्लीज़ ले जाइए बाबा। अगर ये प्यास जग गई कि आप स्वरूप मुक्ति के अधिकारी हो गए, और जिस दिन साधना करते 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 कण कण के अगर वासी हो जाते हैं आप, पूर्ण ब्रह्म को हासिल हो जाते हैं आप, सर्वज्ञ सर्वव्यापक और सर्वसमर्थ हो जाते हैं आप, तो आप सायुज्य मुक्ति के अधिकारी हो गए। ये कोई सिद्धियां नहीं हैं, ये पूर्णता के लक्षण हैं। लोग आमतौर पे इन्हें सिद्धि मानते हैं। सर्वज्ञ होना, सर्वव्यापक होना, सर्वसमर्थ होना ये सिद्धि नहीं है, ये परमात्म लक्षण है, परब्रह्म के लक्षण हैं, उसका स्वरूप है। तो जमीन आसमान का अंतर है सिद्धि में और विभूति में। ये भगवान की विभूतियां हैं, ये सिद्धियां नहीं हैं कि किसी ने साधना करके कुछ सिद्धियां हासिल कर लिया। नहीं, सिद्धि में नहीं आती है ये सर्वज्ञता, सर्वव्यापकता और सर्वसमर्थता। ये भगवान का विभूति है, स्वरूप है। तो उम्मीद करता हूं मैं ये चार मुक्ति खुल गई होगी। सालोक्यता, समीपता, स्वरूपता, सायुज्यता। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं। सलोकता यानी भगवान के धाम में, गांव में शिरकत पाना। समीपता यानी भगवान के सद्गुरु के हृदय में प्रवेश पाना, इसको समीपता कहते हैं। स्वरूपता यानी जैसे मेरे सद्गुरु आत्मा है वैसा ही मुझे भी आत्मज्ञान को उपलब्ध होना है, ये जिज्ञासा आ गई और आत्मा की अनुभूति हो गई, तो आप तीसरे मुक्ति के अधिकारी हो गए, और वो है स्वरूपता। और चौथा है सायुज्यता, जैसे मेरे सद्गुरु चराचर में व्याप्त होकर के पूर्ण है वैसा ही एक दिन मुझे भी चराचर में व्याप्त होकर के पूर्ण होना है। ये भावना जग गई कि आप सायुज्य मुक्ति को उपलब्ध हो गए। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अभी ये टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई सवाल हो तो पूछिएगा प्लीज़। कृष्णा अंकल, एक ये सवाल था कि आपने जो चार मुक्ति बताई, इनमें से जो कहते कि काशी में जाने से या काशी में देह दहन करने से मुक्ति, ये कौन सी मुक्ति है इनमें, इन चारों में से कौन सी मुक्ति है जिसका वर्णन काशी के लिए कहा जाता है? ओके, सबसे पहले मुक्ति यानी ये देह बुद्धि से मुक्त होना। हाँ, पहले मीनिंग समझ लेते हैं। मैं शरीर हूं, ये जो गलत भावना में जी रहा हूं, उस गलत भावना से मुक्त हो जाना। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, इसका अनुभव पा लेना, उसको मुक्ति कहते हैं। सबसे पहले तो मुक्ति का डेफिनेशन ही ये है, ओरिजिनल मुक्ति। अभी काशी के बारे में बोला गया है कि अगर काशी में प्राण त्याग देते हो तो मुक्ति को उपलब्ध हो जाते हो। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि दुनिया भर की वासनाएं हैं मन में, दुनिया भर का विकार है मन में, दुनिया भर का अज्ञान है मन में, लेकिन मैं सिर्फ मृत्यु को उपलब्ध होने के लिए काशी जाता हूं और वहां पे अपना दम तोड़ देता हूं तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काशी के बारे में ये बोला गया है, काशी क्षेत्र शिव जी का क्षेत्र। शिव जी वैराग्य के अवतारी हैं। जो सर से लेकर के पैर तक वैराग्य का प्रतीक है वो है शिव जी। शिव जी स्मशान में वास करते हैं, संसार से कोई लेना देना नहीं है, इतना वैराग्य को उपलब्ध होते हैं। तो मतलब वो काशी विश्वेश्वर का जो भक्ति करता है तो वो भी उसी वैराग्य को उपलब्ध हो जाएगा एक दिन। और वो वैराग्य को उपलब्ध होना, इसका मतलब ये है कि ये शरीर मिथ्या है, ये शरीर नश्वर है, ये जान लेगा और वहाँ पे वो दम तोड़ेगा। मतलब देह बुद्धि उसकी दम तोड़ेगी और उसको काशी क्षेत्र में मुक्ति हासिल होगी। उसका मतलब ऐसा है, मतलब ये है कि दुनिया भर की गंदी वासनाएं अंदर रखो और फिर काशी क्षेत्र में जान अगर दोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे, ये मतलब उसका कतई नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन काशी विश्वेश्वर आपके अहम को तोड़ेंगे। साधना में अगर आप लग जाते हो तो आपके अहंकार को तोड़ेंगे, आपकी देह बुद्धि को तोड़ेंगे और फिर तुमको मुक्ति का अधिकारी बनाएंगे। ये उसका मतलब है। प्लीज। ओम साई राम। ओम साई अन्ना जी, ये जो अभी आपने जो स्टेप्स चार मुक्ति बताए, हाँ, बेस एक लोअर वन है
उसको ऊपर अलग है, ऐसा। right. तो अगर अल्टीमेट मुक्ति जो चौथा वाला है, यस। तो उसमें कैसा जाना है, आम भक्त को कैसा जाना है, वो बताइए। अच्छा, अब देखिए, सायुज्य मुक्ति ही वाकई में संपूर्ण मुक्ति है, क्योंकि सायुज्य मुक्ति का मतलब ही ये है कि जैसे मेरे सद्गुरु पूर्ण हैं, पूर्ण परब्रह्म है, उतना ही पूर्णता को मुझे उपलब्ध होना है, उतना ही पूर्णता को मुझे हासिल होना है। तो सबसे पहले तो निष्काम कर्मयोग से चित्त जो है शुद्ध होता है। निष्काम कर्मयोग करना होगा पहले चित्त की शुद्धि के लिए। उसके बाद में उपासना और भक्ति से मन स्थिर होता है, और उसके बाद में पूर्ण परब्रह्म ज्ञान से आवरण छट जाता है, और मैं ही पूर्ण ब्रह्म हूँ जो चराचर में व्याप्त हूँ, इसका अनुभव पा लेता है। तो मतलब निष्काम कर्मयोग से भक्ति और उपासना, उपासना से आत्मा, और आत्मा से ध्यान। कौन सा ध्यान? परब्रह्म का ध्यान, राजयोग जिसको कहते हैं। मतलब कर्मयोग से भक्ति योग, भक्ति योग से ज्ञान योग, ज्ञान योग से राजयोग। इस तरह से अगर चारों योग को अगर पार कर जाओगे तो सायुज्य मुक्ति तक पहुंच जाओगे। हाँ, अच्छा सवाल था, क्योंकि स्टेजेस भी पता होना चाहिए, और इसीलिए ये 4 योग है। तो शुरुआत में कर्म योग को ही इंपॉर्टेंस दिया गया है, क्योंकि कर्म अगर शुद्ध ना हो तो मन भक्ति में ठहरेगा नहीं, डायरेक्टली भक्ति कर ही नहीं सकोगे। और भक्ति करने के बाद चित्त स्थिर हो जाएगा, और वो स्थिर चित्त में ज्ञान ठहरेगा कि मैं ही पूर्ण ब्रह्म हूं, ये अनुभव में उतरोगे, क्योंकि चित्त स्थिर हो चुका है। जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब है तालाब में, लेकिन तालाब में दुनिया भर की गंदगी है, उसमें वो प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आपने वो ऊपर का गंदगी को हटा लिया, पानी को साफ कर लिया, कि उसी क्षण वो प्रतिबिंब वहां पे बिंबित हो जाएगा। वैसा ही अगर चित्त शुद्ध है, निष्काम कर्मयोग से और भक्ति योग से अगर वो दोनों चंचलता भी मिट जाए और पानी का मलिनता भी हट जाए, तो चंद्रमा को देखने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। मतलब वो ऑलरेडी है वहाँ पे, उसको पैदा नहीं किया जाएगा। वैसा ही कर्मयोग से भक्ति योग, भक्ति योग से ज्ञान योग, ज्ञान योग से राजयोग। क्योंकि बाबा बोलते हैं कि वो पूर्ण परब्रह्म का ध्यान करने के लिए पहले पूर्ण परब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए, और वो ज्ञान के बाद ही आप उसका ध्यान कर सकेंगे। इसलिए वो राजयोग लास्ट में। तो पहले कर्म योग, फिर भक्ति योग, ज्ञान योग, और फिर राजयोग। इस तरह से वो एक कंप्लीट जर्नी के लिए, मतलब ये चारों योग से गुजरना होगा। ठीक है? और किसी को इसमें कुछ सवाल? सर, चित्त में स्थिरता कैसे आए? स्थिरता? हाँ। देखिए, सबसे पहले अगर चित्त में मलिनता भी हो और अस्थिरता भी हो, तो बहुत मुश्किल है चित्त को स्थिर करना। 2 अलग अलग चीजें हैं। चित्त का अस्थिरता एक अलग चीज है, और चित्त की मलिनता एक अलग चीज है। इसीलिए शास्त्रों में वर्णित है कि पहले चित्त की मलिनता को हटाओ निष्काम कर्मयोग करके। अगर चित्त की मलिनता हट जाएगी तो चित्त की अस्थिरता जो है, उपासना से, भक्ति से बड़ी आसानी से चित्त स्थिर किया जा सकता है। लेकिन अगर मलिनता नहीं हटाओगे और डायरेक्टली चित्त को स्थिर करने जाओगे तो करोड़ जन्म लेकर के भी वो हासिल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? चित्त की गंदगी हटाए बगैर आप चित्त को स्थिर नहीं कर सकते। ये जितने भी मतलब तथाकथित गुरु होते हैं, वो बड़े बड़े ध्यान योग केंद्र लगाते हैं, डायरेक्टली ध्यान में बिठाने की बात करते हैं। सब झूठे लोग हैं, इनके बहकावे में कभी मत आना। क्योंकि चित्त शुद्ध हुए बगैर, उपासना करके चित्त स्थिर हुए बगैर आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, असंभव है। जो डायरेक्टली ध्यान की कुंजियां देते हैं ना, कि आपको हम बताएंगे कि ध्यान कैसे किया जाता है, अरे क्या सिखाओगे आप? वो बंदे का ना चित्त की शुद्धि हुई है, ना चित्त की अस्थिरता मिटी है, कैसे आप उनको ध्यान में प्रवेश दिला पाएंगे?
किसको बेवकूफ बना रहे हो? और फिर वो ध्यान के नाम पे हजारों रुपए ऐंठते हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स भरते हैं, और ये भोले भाले लोग जाकर के वहां फंसते हैं। जो लोग ऐसे सेमिनार 20-20, 25-25 साल से जा रहे हैं, उनको जाके देखना, उनको वाकई में पूछना, वाकई में आपको चित्त की स्थिरता उपलब्ध हुई है? कभी नहीं हो सकती हैं। थोड़े देर के लिए किसी तरह से वो, जैसे मालूम है ना, मादक पदार्थ पीने के बाद आदमी शांत हो जाता है, वैसे थोड़ी देर के लिए शांति मिलती है, बाद में वापस वही सब चीज़ें उभर के आती हैं। वो फेक ध्यान में बिल्कुल नहीं फंसने का। अपना जो एकदम रूढ़िवादी परंपरा है, पहले चित्त की शुद्धि कर्मयोग से, फिर बाद में चित्त की स्थिरता उपासना से, भक्ति से, उसके बाद मैं आत्मा हूं इसका चिंतन, और एक बार वो आत्मा का चिंतन करते करते वास्तविक ध्यान शुरू हो जाएगा, वो राजयोग शुरू हो जाएगा। तो उस वक्त ध्यान है, मतलब चौथे स्टेज पे आने वाला ध्यान को आप पहले स्टेज पे मतलब शुरू करवा देते हो कि आओ बैठो, हम आपको ध्यान करवाते हैं। किसको फंसा रहे हो? मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? और ये साईं सच्चरित्र के 16वें अध्याय में बाबा बोलते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। पहले कर्मयोग से चित्त की शुद्धि ये बाबा बता रहे हैं। मैं वो भी ले लेता हूं, वो अभी आया ही है, तो ऐसा ना लगे कि मैं अपना कुछ बना के बता रहा हूं। 16वां अध्याय में ओवी क्रमांक 167, मल विक्षेपणी आवरण, ऐसे त्रिदोषी अंतःकरण, निष्काम कर्म में मल निर्मूलन, विक्षेप क्षालन उपासना। हमारे सबका अंतःकरण 3 दोषों से परिपूर्ण है। पहला दोष है मल, दूसरा दोष है विक्षेप, तीसरा दोष है आवरण। मल का मतलब है दुनिया भर की गंदगी है, 5 विषयों की आसक्ति है, 6 विकार है, हर तरह की गंदगी से भरा पड़ा है, वो है मलिनता, मल। निष्काम कर्म में मल निर्मूलन बोला है, और निष्काम कर्म अगर करोगे, निस्वार्थ कर्म अगर करोगे, तो मलिनता छट जाएगी, मलिनता दूर हो जाएगी। मतलब पहले कर्मयोग, विक्षेप क्षालन उपासना, और विक्षेप यानी मन की चंचलता, मन की अस्थिरता, वो दूर होती है उपासना से। उपासना यहाँ पे यानी नवविधा भक्ति। और फिर बोलते हैं स्वकर्मणि उपासना करिता परिपक्वता ये ते करते आते चित्ता। और जैसा ही ये कर्मयोग और ये भक्ति योग को आप निभाते जाते हैं, आपका चित्त परिपक्व हो जाता है, मल विक्षेप निर्मूल होता, आवरण शेषता रहते, और सिर्फ आवरण रहता है। आवरण यानी मैं वो पूर्ण परब्रह्म होने के बावजूद मैं अपने आप को शरीर मान रहा हूं। मतलब ये शरीर का आवरण परब्रह्म पे चढ़ चुका है, कवर। मैं पूर्ण परब्रह्म होने के बावजूद मैं अपने आप को शरीर मान रहा हूं। ये आवरण चढ़ा लिया है मैंने शरीर का, पूर्ण परब्रह्म होने के बावजूद। तो बोल रहे हैं हे ते सर्व अनर्था बीज आवरण, और ये आवरण नहीं, सर्व अनर्थों का बीज है। नासुनी जाति प्रकटता ज्ञान, और जैसे ही वो आवरण हट जाता है, मैं कौन हूं वास्तविक स्वरूप जैसे ही पता चल जाता है कि मैं वो दिव्य आत्मा हूं और मेरा नाश संभव नहीं है, उस ज्ञान प्रकट होते ही वो आवरण छट जाता है। होता रवि प्रकाशमान जेवी निरसंति मिराचे, जैसे सूरज प्रकाशित होते ही अंधियारा छट जाता है, वैसे ही आत्मा की अनुभूति होते ही ये देह बुद्धि का आवरण गिर जाता है। बाबा देखिए किसी को फंसाने का काम नहीं किया, डायरेक्टली ध्यान की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े गुरु लोग आज उनके मतलब लाखों 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 फॉलोअर्स हैं, लेकिन बताते हैं कि आप आइए, हमारे पास ये क्रिया है, वो क्रिया है, ये ध्यान योग है, वो ध्यान योग है, हम लोग ऐसा ध्यान कराते हैं, वैसा ध्यान कराते हैं। ये कैसा है मालूम है? अभी समझो एक लोहे का टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा है, उसके ऊपर मिट्टी की परत पे परत चढ़ी हुई है, और अगर वो मिट्टी का परत चढ़ा हुआ लोहे को मैं अगर लौचुंबक के पास ले जाऊं तो चिपकेगी? चिपकेगी क्या? अगर समझो मैंने दोनों को चिपका के रख दिया, लेकिन फिर भी क्या वो चिपका है? तो ये ध्यान ऐसा है। ये लोग जो ध्यान सिखाते हैं ना, ये वैसा ध्यान है। मतलब आवरण पे आवरण चढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी दोनों को जबरदस्ती मिला दिया, लेकिन वो नहीं मिले हैं। मिले हैं क्या? लेकिन अगर वही निष्काम कर्मयोग से, उपासना से, अगर ऊपर का मलिन अगर बाबा ने
छाट दिया तो, उसको पूरा क्लीन कर दिया तो आप फिर नजदीक रखने की जरूरत नहीं, थोड़ा दूर भी रख देंगे तो जाके लग जाएगा। और वही ध्यान है। वही ध्यान है। तो उससे पहले ध्यान संभव नहीं। जो लोग ध्यान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मत फंसना, बिल्कुल मत फंसना। झूठा है, फेक है। अरे यार, मिट्टी की परत पे परत लगी हुई है, वो कैसे चिपकेगी? पहले वो परत को घसना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, उसको प्योर आयरन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको नजदीक रखने की जरूरत नहीं, दूर भी रखोगे तो जाके लग जाएगी, चिपक जाएगी। और वो ध्यान है। तो उससे पहले ध्यान संभव नहीं है। जो लोग आओ हम आपको ध्यान सिखाएंगे, हम शिविर भरते हैं, हमारे पास ये क्रिया है, वो क्रिया है, ये सब टैंट्रम्स है, ये झूठ है, फेक है। इन चक्करों में कभी मत फंसना। जिस दिन आपका मल और विक्षेप दूर हो जाएगा ना, तो बाबा आपको स्वयं ध्यान में बिठाना शुरू कर देंगे, और वो सच्चा ध्यान है। उसके पहले आप जो ध्यान कर रहे हैं वो नाटकीय ध्यान है, फेक है। बिल्कुल वैसा ही जैसा मिट्टी का परत चढ़ा हुआ लोहे को आपने जबरदस्ती से लौ चुंबक के साथ जोड़ दिया, चिपका दिया। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूं आपको आंसर मिल गया होगा। अच्छा, और किसी को कोई सवाल है इस पे? जय श्री साई। साईं लीला रहस्य चैनल पे एक कंप्लीट वीडियो है, स्वयं साई वाणी ध्यान किसे कहते हैं। तो उसमें पूरा विस्तार में भी अन्ना जी ने इसको एक्सप्लेन किया है। स्वयं साई वाणी मतलब बाबा क्या ही कह रहे हैं, जैसे अभी अन्ना जी ने बताया। तो पूरी ओवियों को लेके, तो जो भी ध्यान के बारे में विस्तार में सुनना चाहे तो वहाँ रेफर कर सकता है। हाँ हाँ जरूर, सच में वो मैं भूल गया, लेकिन वो उन्होंने बता दिया। वो निष्काम कर्म योग पे भी एक वीडियो है साईं लीला रहस्य में, तो उसके ऊपर भी जो जाके सुनना चाहे वहाँ सुन सकता है। निष्काम कर्म योग, बाबा का निष्काम कर्म योग। मैंने है ना ज़्यादा वीडियोस बनाने वाला भी नहीं हुआ। एक वक्त आएगा ये थम जाएगा। मैं जीवन भर सत्संग करने वाला नहीं हूँ, और मेरे को भीड़ इकट्ठा करने में कोई रस नहीं है। लेकिन जितना भी दिया है ना, बाबा ने पूर्ण दिया है उन वीडियो में। और आपको मैं और एक बात बता दूं, एक बार देख करके ये धोखे में मत रहना कि आपको वो वीडियो समझ में आया। आपको बार बार देखना है वो वीडियो को। वो कम होंगे और एक दिन रुक जाएगा वो सिलसिला। मैं जीवन भर बोलने वाला नहीं हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं जीवन भर बोलता रहूँगा, आप जीवन भर सुनते रहेंगे। जितना पूर्ण ज्ञान देना था मैंने अपनी वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को दिया है। आप लोग उसको बारंबार देखना। एक वीडियो को एक बार देख करके आपके समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसको बारंबार देखना। और इतना मैं यकीन से बोल सकता हूं कि संपूर्ण ज्ञान दिया है बाबा ने उन वीडियोस में, संपूर्ण। इसलिए जीवन भर बोल ही नहीं सकूंगा, ऑलरेडी दे चुका हूं। और जो थोड़ा बहुत बचा है वो बाबा करवा के लेंगे। तो एक बार देख करके ये धोखे में मत रहना कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई। नहीं, दूसरी बार देखोगे कुछ और खुलेगा, तीसरी बार देखोगे कुछ और खुलेगा। औरों की तरह नहीं है कि कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया है, नहीं, वो इंफॉर्मेशन नहीं है। बाबा का गूढ़ और दिव्य ज्ञान है जो बाबा ने ही दिया है, बस मुझे निमित्त बनाया है। तो एक बार देख करके ये गलतफहमी में मत रहना कि आपको वो वीडियो समझ में आया, बाबा का वो गहराई आपने पकड़ लिया। आपको बारंबार देखना है, क्योंकि मैंने जो बोला है अपना अनुभव उंडेला है। आप लोगों को वो अनुभव तक पहुंचना है, इसलिए आपको बार बार देखना होगा। जितना भी दिया है ना बाबा ने, पूर्ण दिया है। इसलिए हर एक वीडियो को बहुत दिल से देखना, तन मन धन अर्पण करके देखना। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि समझो एक अमृत का लड्डू है, आप कहीं से भी बाइट लोगे ना तो अमृत ही है वो, क्योंकि वो पूरा लड्डू ही अमृत का है। समझो लड्डू के किसी भी भाग से तोड़ के आप मुंह में डालेंगे तो वो अमृत ही है। वैसे ही 125 वीडियोस होंगे मेरे चैनल पे, कोई भी वीडियो देखो आपको अमृत ही मिलेगा, मैं गारंटी देता हूं।
कोई भी वीडियो रैंडमली एक सेलेक्ट कीजिए, लेकिन बाबा अमृत ही भर दिया है उसमें। और ये मत देखना कि कितने लोग जुड़ते हैं, जितने लोग जुड़े हैं अच्छे मन से जुड़ना। और हर कोई मुझे बर्दाश्त कर नहीं सकता, ये मैं जानता हूं। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है कि लाखों लोग जुड़ना चाहिए, करोड़ों लोग जुड़ना चाहिए। मैं उस गलतफहमी में नहीं जीता। मैं बहुत क्लियर हूं, हर कोई मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाबा बोलते ना, खरा माईचा पूत असावा। बाबा का सच्चा माई का लाल होगा ना तो ये वीडियो उसको छुएगा। हर किसी के बस की बात नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है। और ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, हमारे वीडियोस जो है ना, ये बाबा की देन है, ये मेरी नहीं है। ये बाबा की देन है मानव जाति को। तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर कोई माइकालाल है सच्चा, कोई बाबा का सच्चा भक्त है, वो अमेज़न के जंगल में भी अगर बैठा रहेगा तो बाबा उस तक ये वीडियोस पहुंचाएंगे। अभी देखिए, मेरे से जो काम करवा के लेना था बाबा ने करवा के लिया। अभी आने वाले समय में वो सच्चे भक्तों तक पहुंचाने का काम बाबा का है, वो मेरा नहीं है। और वो काम बाबा बखूबी करेंगे, ये विश्वास है। साईं राम जी, प्राणायाम करने से हाँ। चित्त की शुद्धि होती है। अच्छा, ओके। अगर शुद्धि होती है तो उसके बाद हम चैंटिंग करें या भजन करें तो हमारा ध्यान कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक लग सकता है? देखिए, प्राणायाम से कुछ समय तक आप थोड़ा सा मन पे थोड़ी देर के लिए स्थिरता ला सकते हैं, परमानेंटली नहीं, ताकि वो थोड़ी देर की स्थिरता को एनकैश करके आप थोड़ा और अच्छे से नामस्मरण कर सको। उतनी उसकी ताकत है। बाकी वो हमेशा के लिए आपके चित्त को शुद्धि नहीं कर सकती हैं। टेम्पररी पीरियड के लिए वो स्थिर कर सकती है, मन को थोड़ा शांत कर सकती है, ताकि वो शांत मन से फिर आप उपासना अच्छे से कर सको। जैसा फॉर एग्जांपल साईं सच्चरित्र आप लेके बैठे हैं और आपको एक अध्याय में अभी प्रवेश लेना है, तो डायरेक्टली लेके बैठने से शायद मन भटक सकता है। तो ऐसे टाइम पे थोड़ा प्राणायाम कर लो 5-10 मिनट, और उसके बाद ग्रंथ लेके बैठो तो शायद थोड़ा प्रवेश मिल जाए। तो इतना हेल्प कर सकता है वो प्राणायाम, लेकिन वो परमानेंटली चित्त की शुद्धि नहीं कर सकता, असंभव। ठीक है। ओम साई राम। आना जी, 2 सवाल है। अभी वो मैम ने पूछा कि चित्त स्थिर कैसे किया जाए, तो आपने उसका इलाज बताया। चित्त की मलिनता निष्काम कर्म से होगी। तो सवाल ये है कि एक गृहस्थ अपनी गृहस्थी को चलाने के लिए नौकरी धंधा करता है, तो वो उसकी नौकरी का जो कर्म है वो निष्काम कर्म में इंक्लूड होता है या नहीं। और दूसरा सवाल ये है कि वही गृहस्थ जब उसी नौकरी में काम करता है और उसका इंक्रीमेंट होने के बाद उसकी सैलरी बढ़ती है, लेकिन काम वही रहता है, काम का मायना नहीं बदलता है, लेकिन उसे पैसा ज़्यादा मिलता है। वो जो ज़्यादा पैसा मिल रहा है, वो पैसे के वजह से वो कर्म निष्काम रहेगा या नहीं रहेगा? ओके। सबसे पहले तो जो रोजी रोटी कमाते हैं वो हम अपना फैमिली का भरण पोषण करने के लिए कमाते हैं, और वो कर्म निष्काम कर्म नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन समझो अगर मैं महीने का 25,000 रुपया सैलरी लेता हूँ मेरे काम के एवज में, लेकिन वो 25,000 में से मैं 20,000 से अपना परिवार का भरण पोषण करता हूँ और 5,000 मैं किसी चैरिटी में, किसी सत्कर्म में लगाता हूँ जो बिल्कुल मेरे स्वार्थ में नहीं है, निस्वार्थ भाव से मैं वो 5,000 खर्च करता हूँ, तो वो 5,000 निष्काम कर्मयोग है। पूरा खेल किसका है ना, कि आप कमाते कितना है इससे भी बढ़कर आप खर्च कितना करते हैं, इसका खेल है। कमाने को आपने बहुत रुपया कमाया है, समझो आपके पास टैलेंट है, हुनर है, हो सकता है आप महीने का 1 लाख रुपया कमाएं, क्योंकि मालिक ने आपको उतना टैलेंट से नवाजा है, उतनी पढ़ाई की है आपने, उतनी मेहनत की है आपने, और आप उस मेहनत के तहत आपको 1 महीने का 1 लाख रुपया मिल रहा है। लेकिन वो 1 लाख रुपया
लेने के बाद सिर्फ 20,000 में अगर आप अपना गुजर बसर करते हैं, एकदम सिंपलेस्ट लाइफ जीते हैं, और बचा हुआ 80,000 अगर आप चैरिटी में देते हैं, तो वो निष्काम कर्मयोग है। लेकिन हमारी समस्या क्या है मालूम है? हमको 1 लाख मिलने के बाद हमको कम पड़ रहा है। जितना कम में अगर आप गुजर बसर कर सकते हैं और बचा हुआ पैसे अगर आप सत्कर्म में लगा देते हो, तो फिर बहुत तेजी से आपके चित्त की शुद्धि होगी। बहुत तेजी से, रॉकेट के वेग से चित्त की शुद्धि होगी। और जो लोग ये नहीं कर पाते हैं, तो फिर समय लगेगा, फिर समय लगेगा। ओम साई राम। सर, मैं ये जानना चाहती थी, जैसे आपने मुक्ति के 4 प्रकार बताए हैं, तो जैसे कहा जाता है कि जीव जो है वो मुक्ति पा लेने के बाद जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। तो आपने जो 4 प्रकार बताए हैं, तो क्या इन चारों प्रकारों में किसी भी स्टेज पे अगर हम हो तो जीव जो है वो मृत्यु और जन्म के चक्र से छूट जाएगा, या सिर्फ चौथी स्टेज पे ही जाके ये पॉसिबल है? चौथी स्टेज पे जाकर ही ये पॉसिबल है। हकीकत में सायुज्य मुक्ति ही सच्ची मुक्ति है। उससे पहले के स्टेजेस को मतलब मुक्ति बोल करके उनका वर्चस्व को बढ़ाने का प्रयास किया है, ताकि लोग शुरुआत तो करें जर्नी को, ये भावना से। हकीकत में सायुज्य मुक्ति ही सच्ची मुक्ति है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल था। बाबा ने सही चरित्र में बोला है कि मेरे स्वरूप का ध्यान करो, इससे तुम स्थिर हो जाओगे। वो पहली स्टेप है क्या आखिरी स्टेप है आपने ऐसा? वही तो मैं बताया कि हाँ। चित्त शुद्ध हुए बगैर, चित्त स्थिर हुए बगैर आप उनका स्वरूप को आकलन ही नहीं कर सकते, असंभव है। चित्त शुद्ध हुए बगैर, चित्त स्थिर हुए बगैर आप उनका सच्चिदानंद स्वरूप को अपने मन में ला ही नहीं सकते हैं। और सच्चिदानंद स्वरूप ही उनका वास्तविक स्वरूप है। तो वो सत्य यानी आत्मा, चित्त यानी वो आत्मा में जितना भी नॉलेज भरा पड़ा है, वो चैतन्य, चित्त, और फिर वो जब सत और चित्त दोनों का मिलाप होता है तो आनंद। मतलब वो सच्चिदानंद स्वरूप को, वो आत्मिक ज्ञान को आप तभी उपलब्ध हो सकते हैं जब आपकी चित्त शुद्ध और स्थिर हो चुकी हो, उससे पहले नहीं। ओम साई राम। सर्वप्रथम अन्ना जी आपको मैं नमन करता हूँ। आपने जितने जितने वीडियो गए अप्रैल से हमने पुणे से भेजे हैं, इतने उसमें आपने जो इतने बताया सब भक्तों के लिए, उसका ध्यान स्मरण जरूर करना चाहिए। वो बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार उसका श्रवण करना चाहिए। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज आपके यहाँ आने से एक ही वजह है मेरी, यानी आपको सब भक्तों को यहाँ पधारे माता भगिनियों में साई समर्पण समिति सोनपत से, हरियाणा से सबको धन्यवाद देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा अन्ना को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। एक ज़रा साजुकता का एक उसमें एक वो भी है, ज़रा अगर इसमें कनेक्टिव नहीं होगा तो मैं आपको ज़रा ध्यान दीजिए। ज़रा 52वां अध्याय में है, अंति गुरु गुरु स्मरण करिता शिष्य निशंक लादेल साजुकता, मग तो स्वयं गुरु ने हानिता पूर्ण ब्रह्मता लादेल। यस, यही उसका मायना है। बिल्कुल सही वो भी पकड़ा है आपने। सायुज्यता का मतलब ये है कि साई सचरित्र अध्याय 52 ओवी क्रमांक 62, अंति गुरु गुरु स्मरण करिता शिष्य निशंक लादेल सायुज्यता। लेकिन यहाँ पे सायुज्यता जो है वो आत्मज्ञान के बारे में बोला है, लेकिन आगे जो बोलते हैं कि आखिरी क्षणों में अगर गुरु का स्मरण करते 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 अगर आपकी मृत्यु हो गई तो आपको मुक्ति मिलेगी, सायुज्यता मिलेगी। यहाँ पे सायुज्यता यानी स्वरूप का ज्ञान होगा, आत्मा का ज्ञान होगा। लेकिन आगे दूसरा लाइन में बोल रहे हैं, मग तो स्वयं गुरु ने हानिता। और अगर बाय चांस किसी शिष्य को गुरु स्वयं मार दें अपने हाथों से, अपने पावन हाथों से, मारना यानी उसके अहम को अपने हाथों से चकनाचूर करना जीवित रहते ही, और उसमें बहुत तकलीफ है। मग तो स्वयं गुरु ने हानिता पूर्ण ब्रह्मता लादेल। और पूर्ण ब्रह्मता यानी सायुज्यता, मतलब कि जैसे बाबा समर्थ है, पूर्ण है,
सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वसमर्थ है, वैसा ही शिष्य भी पूर्ण हो जाएगा, सर्वज्ञ हो जाएगा, सर्वव्यापक हो जाएगा और सर्वसमर्थ हो जाएगा। तो मतलब वो रियल में मुक्ति है। तो मतलब शुरुआत होती है सालोकता से और खत्म होती है सायुज्यता पे, पूर्ण ब्रह्मता पे। लेकिन है ना प्रॉब्लम क्या है आज, है ना ये बात है ना बोलने के लिए लोग कतराते हैं। मेरे बारे में मतलब अक्सर ऐसा लोग बोलते हैं, ये आदमी तो डायरेक्ट साईं बाबा बनने की बात करता है। मैं बात नहीं करता, बाबा स्वयं साईं सच्चरित्र में करोड़ जगह पे बोला है। उसी को अद्वैत सिद्धांत कहते हैं। अद्वैत ने क्या, जो बाबा का स्वरूप है वही स्वरूप अगर मेरा हो जाए तो अद्वैत। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल श्री कृष्ण का एक श्लोक है विभूति योग में 10वां अध्याय भगवद गीता। वो कहते हैं अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यंच भूतानाम अंत एव च। मतलब वो बोल रहे हैं अहम आत्मा गुणाकेश, हे अर्जुन मैं आत्मा हूं जो सर्वभूताशय स्थितः, ये ब्रह्मांड के कण कण में जो व्याप्त है मैं वो आत्मा हूं। केवल मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं मतलब मेरे तक सीमित नहीं, वो आत्मा एक ही है और वो पूरा चराचर व्याप्त है। मैं वो हूं, मैं ही आदि हूं, मैं ही मध्य हूं और मैं ही अंत हूं। तो वैसा ही जिस दिन वो पूर्ण परमात्मा को अगर हम भी अनुभव कर सकें कि मैं ये पूरा चराचर व्याप्त हो चुका हूं, मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सर्वव्यापक हूं और मैं सर्वसमर्थ हूं, अगर ये क्वालिटीज अगर आप में आ गई कि वो पूर्ण ब्रह्मता है, उसको पूर्ण ब्रह्मता बोलते हैं। केवल आत्मज्ञानी नहीं, केवल आत्मज्ञान होना एक अलग चीज है और पूर्ण ब्रह्मता को उपलब्ध होना एक अलग चीज है। केवल आत्मज्ञान होना यानी मुक्त होना और पूर्ण ब्रह्मता को उपलब्ध होना यानी मोक्ष को पा लेना। मुक्ति और मोक्ष में यह फर्क है। केवल आत्मज्ञान एक अलग चीज है और तत्वज्ञान होना एक अलग चीज है। यह मैं कई बार बोल चुका हूं। तो ये बात को दुनिया कभी भी स्पष्ट रूप से उजागर नहीं करती है, कतराती है ये बात बोलने से कि वाकई में ऐसा संभव है क्या, उतनी पूर्णता को मैं पा सकूंगा क्या। डाउट होता है क्योंकि चित्त की शुद्धि नहीं हुई होती है, इसलिए डाउट होता है कि क्या उतनी पूर्णता को मैं उपलब्ध हो जाऊंगा। ये कृष्णा जी क्या बोल रहे हैं, डाउट आता है। और वो डाउट का कारण है हमारी अस्थिरता, हमारी अशुद्धि, हमारी मलिनता। अगर हमारी मलिनता निकल जाए, हमारी अस्थिरता निकल जाए तो फिर डाउट के लिए जगह नहीं है। आपका विश्वास बक्कम हो जाएगा कि नहीं, एक दिन मैं भी उतना ही पूर्णता को उपलब्ध हो जाऊंगा जितना कि मेरे बाबा है। इसका ज्वलंत उदाहरण मैं एक ओवी लेता हूं, अध्याय 4 ओवी क्रमांक 46। जब बाबा नीम वृक्ष के नीचे प्रकट हुए उस समय बाबा की अवस्था क्या थी, बाबा स्वयं बता रहे हैं। उस समय बाबा बोलते हैं प्रीति नाही नाशीवंती, मतलब ये जो नश्वर संसार है ना उसमें कोई मजा नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है बाबा की। प्रीति नाही नाशीवंती आत्म स्वरूपी रंगली वृत्ति, क्योंकि आत्मा का बोध हो चुका था कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। पहले ये अनुभव के साथ वो नीम के पेड़ के नीचे प्रकट हुए और फिर उसके बाद आगे बोलते हैं लक्ष्य एक परम प्राप्ति। आत्मा की अनुभूति हो चुकी है लेकिन परम प्राप्ति के लक्ष्य लेकर के बैठे हैं, मतलब पूर्ण ब्रह्मता की तरफ रुझान करके बैठे हैं। आत्मा की अनुभूति कर चुके हैं। लक्ष्य एक परम प्राप्ति कायते स्थिति वर्णावी, और उस अद्भुत स्थिति को हम क्या करके वर्णन करें। मतलब साफ है ना कि आत्मज्ञान एक अलग चीज है और ब्रह्म ज्ञान एक अलग चीज है। और जिसको बोल रहे हैं लक्ष्य एक परम प्राप्ति, मतलब उससे भी ऊपर का एक स्टेज अभी बाकी है। कण कण में व्याप्त होना है, सर्वज्ञ होना है और सर्वसमर्थ होना है। मतलब उस अवस्था को अगर उपलब्ध हो जाते हैं तो वो पूर्णता है। तो बाबा स्वयं बोल रहे हैं कि मैं जब प्रकट हुआ था तभी आत्मा की अनुभूति से प्रकट हुआ था, और फिर बाबा को पूर्णता कब मिली। अब सवाल ये भी है, हालांकि बाबा अवतार लिए थे ना तभी पूर्ण थे, लेकिन ये सब चीजें हमको बताने के लिए किया है उन्होंने।
ताकि हम लोग इस रास्ते से गुजर के वहां तक पहुंच सके। ये बाबा की असीम करुणा है। अच्छा, जब प्रकट हुए थे तो आत्मज्ञान लेके ही प्रकट हुए थे नीम वृक्ष के नीचे। तो पूर्णता कब मिली? पूर्णता जिस दिन वो 3 रातों की मृत्यु को उपलब्ध हुए थे ना, उसके बाद जो जागे थे वो पूर्णता लेके जागे थे। अभी मैं हूं, मैं आप लोगों के सामने इतना सत्संग कर रहा हूं। मुझे भी अगर पूर्णता को हासिल करनी है तो वो 3 रातों की समाधि से मुझे गुजरना होगा, तो ही मैं पूर्ण हो जाऊंगा। और अभी तक वो अनुभव मेरे हाथ लगा नहीं है, इसलिए मैं अधूरा हूं। मैं अपनी बात बता रहा हूं, लेकिन एक उम्मीद है कि मालिक कभी ना कभी तो इस जन्म में या अगले जन्म में, मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरा कोई अधिकार नहीं है मांगने का। अगर मेरी पात्रता सिद्ध हो जाएगी तो एक दिन बाबा मुझे वो 3 रातों की समाधि पे मुझे भी ले जाएंगे, ये विश्वास है मेरा। और उस दिन पूर्णता हासिल करूंगा, उससे पहले नहीं। मनोहारिणी शापताप निवारिणी अज्ञान नाशिनी मोक्षदायिनी परम कल्याणकारिणी सच्चित आनंद प्रदायिनी अनंत कोटि साई नाथों की जननी साक्षात साई स्वरूपिणी ग्रंथराज श्री साई सच्चरित दिव्य ग्रंथ की जय।